गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्म गति का या फिर थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इसके तीसरे भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम इसके दो भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम पार्ट पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा, एक अवस्था फलन है जिसके बारे में हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था। इसे हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 5.1.4 पर दी हुई है। उसके बाद हम उदाहरण 5.1 इस पर चर्चा करेंगे और अंत में अनुप्रयोग, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2 पर दिया हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। ठीक है, पिछले में हमने आंतरिक ऊर्जा, जो कि एक अवस्था फलन है, इसमें कार्य को देखा था। अब हम उसमें ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। हम बिना कार्य किए भी परिवेश में ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा में हम परिवर्तन कार्य द्वारा कर सकते हैं, लेकिन बिना कार्य किए भी हम परिवेश में परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर भी हम निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऊर्जा विनिमय जो तापांतर का परिणाम है। ठीक है, ऊष्मा क्यू कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा को हम क्यू से निरूपित करेंगे, है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम जब भी ऊष्मा की बात करेंगे तो उसे हम क्यू से निरूपित कर दें। कार्य को हम डब्ल्यू से करते हैं, ऊष्मा को क्यू से करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को हम यू से करते हैं। ठीक है, अब हम समान तापांतर लाने के लिए जो रुद्धोष्म दीवारों की अपेक्षा ऊष्मीय चालक द्वारा ऊष्मा के चालन से होता है पर विचार करेंगे। ठीक है, अब हम समान तापांतर मतलब जो ताप है उसे हम समान रखेंगे। मतलब जैसे कि हमने खंड 5.14 का, जो कि कार्य के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब किया था, कि जो ताप है मतलब पूर्व अवस्था, और मतलब हम दो अवस्था लेते हैं ना, एक परिवर्तन होने से पहले, एक परिवर्तन होने के बाद। तो इन दोनों अवस्था में जो ताप होता है, उन दोनों ताप की बात हो रही है। ठीक है, तो हम समान तापांतर लाने के लिए जो रुद्धोष्म दीवारों की अपेक्षा ऊष्मीय चालक दीवारों द्वारा ऊष्मे के चालन से होता है पर विचार करेंगे। ठीक है, जो जो दीवारें होती है ना, जो ऊष्मीय चालक होती है, उनके द्वारा ऊष्मा के चालन से होता है, इन पर विचार विचार करेंगे। ठीक है, तो चलो ये देखो, यह है परिवेश और यह ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। एक निकाय जिसमें परिसीमा के आर पार ऊष्मा का प्रभाव संभव है ना। ये जो निकाय है, इसमें इसमें क्या है, इसमें ऊष्मा का जो प्रभाव है वह क्या है, संभव है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा के रूप में है, और इसका निकाय और परिवेश में विनिमय संभव है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, माना कि तांबे का एक पात्र, ठीक है, अब हम एक स्थिति मान रहे हैं, इसे देखना। हमने माना कि एक तांबे का एक पात्र में टीए ताप पर जल लिया गया है। ठीक है, तांबे का एक पात्र है जिसमें टीए ताप पर जल लिया गया है ना। हमने तांबे के एक पात्र पर जल लिया है और जो उसका ताप है वह क्या है, टीए है ना। एक पात्र है जिसकी जो दीवार है वह ऊष्मीय चालक है, तभी हमने तांबे का लिया है। ठीक है, क्योंकि तांबा एक धातु है ना, तो इसकी जो दीवारें होंगी वह ऊष्मीय चालक होंगी। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप टीबी है में रखते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं, एक तांबे का पात्र लिया है जिसमें जल लिया है और उसका जो ताप है वह टीए है। इसे हमने एक बड़े कुंड में जिसका ताप टीबी है उसमें रखा। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू को ताप परिवर्तन द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, अब निकाय जो कि जल है ना, तांबे के अंदर जल है ना, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू को हम ताप परिवर्तन, जो कि टीवी माइनस टी ए है, द्वारा मापा जा सकता है। और यहां पर भी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वह क्यू के बराबर आएगा, है ना। वहां पे वर्क के या कार्य के बराबर आ रहा था, यहाँ पे जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू मतलब यू बी माइनस यू वन, है ना। मतलब आंतरिक ऊर्जा बी अवस्था में और आंतरिक अवस्था ए अवस्था में, इन दोनों का जो परिवर्तन है उसे हम डेल्टा यू या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू है वह क्यू है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, रासायनिक ऊष्म गतिका में आईयूपीएसी परंपरा के अनुसार परिवेश से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होने पर क्यू धनात्मक होता है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है, एवं ऊष्मा के निकाय से परिवेश की ओर स्थानांतरित होने पर क्यू ऋणात्मक होता है। परिणामतः निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ऊष्म गतिका में, रासायनिक ऊष्म गतिका में आईयूपीएसी परंपरा के अनुसार, जैसा हमने अभी कार्य का देखा था वैसे ऊष्मा का देखेंगे। अगर निकाय से परिवेश में, ठीक है, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में या निकाय से परिवेश में ऊष्मा जा रही है, तो जो
क्यू होगा, ऊष्मा होगी वह ऋणात्मक होगी, है ना। और जो निकाय की जो ऊर्जा है वह कम हो जाएगी। परंतु जब परिवेश से निकाय के अंदर ऊष्मा आती है ना, मतलब जब परिवेश से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होता है, तो जो क्यू है, जो ऊष्मा है वह धनात्मक होता है, और जो निकाय की ऊर्जा है वह बढ़ती है। ठीक है। तो जब निकाय से परिवेश में जाएगी तो घटेगी और ऋणात्मक होगा, है ना, माइनस क्यू होगा, है ना, जो ऊष्मा है वह ऋणात्मक होगी। और जब परिवेश से निकाय के अंदर आएगी, है ना, निकाय में स्थानांतरित होगी, तो जो क्यू है वह धनात्मक होगा और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब हम सामान्य स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कार्य पढ़ चुके हैं, ऊष्मा पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा ग है वह क्या है? सामान्य स्थिति। हम एक सामान्य स्थिति पर विचार करें जबकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकारों द्वारा है। उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, हम सामान्य स्थिति पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, एक सामान्य स्थिति जहां पर जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, देखो, पहले में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह कार्य के द्वारा हुआ। ठीक है, दूसरे में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वह ऊष्मा के द्वारा हुआ। परंतु इस स्थिति में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वह दोनों ही प्रकार कार्य करके एवं ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा हो। इस स्थिति में जब कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण दोनों द्वारा ही परिवर्तन हो, तो इस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जब कार्य था तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, जब ऊष्मा की स्थानांतरण की बात थी तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। लेकिन जब हम इस स्थिति की बात करेंगे जहां पे कार्य और ऊष्मा दोनों ही, तो जो डेल्टा यू है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, वह क्यू प्लस डब्ल्यू के रूप में होगा। तो इसको, जो इक्वेशन 5.1 है, समीकरण 5.1, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q एवं W के मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q प्लस डब्ल्यू जो कि डेल्टा U है, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में जो परिवर्तन के प्रकार के अनुसार जो Q और W है, इनके मान भिन्न हो सकते हैं, परंतु जो इनका योग है, जो कि डेल्टा U है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है, यह केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है। ठीक है, यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में, ठीक है, मतलब मान लीजिए यदि ऊष्मा और कार्य दोनों ही शून्य होते हैं तो जो डेल्टा यू है वह शून्य होगा। यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन ना हो, अर्थात यदि डब्ल्यू मतलब जो कार्य है वह शून्य हो एवं जो क्यू है ऊष्मा वह भी शून्य हो, तब जो डेल्टा यू है वह भी शून्य होगा। ठीक है, कहाँ पे? विलगित निकाय पर। ठीक है, इतना समझ आया? अभी इतना याद रखना कि जो डेल्टा यू है वह क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो जब क्यू और डब्ल्यू ये दोनों ही शून्य होंगे तो डेल्टा यू भी शून्य होगा। ठीक है, समीकरण 5.1 अर्थात डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू ऊष्म गतिका के प्रथम नियम का गणितीय कथन है। ठीक है, ये जो समीकरण है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्म गतिका के प्रथम नियम का गणितीय कथन है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्म गतिका का प्रथम नियम, उसका गणितीय कथन है। प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है ना। एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। ये जो विलगी निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी जो ऊर्जा है वह अपरिवर्तनीय होती है। ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है, अतः नियम को निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है: ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ नियम क्या है कि जो एक विलगित निकाय है ना, जो सबसे अलग निकाय है, मतलब जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ही विनिमय नहीं हो सकता। ठीक है, उसी को हम विलगित निकाय बोलते थे। तो विलगित निकाय की जो ऊर्जा है वह अपरिवर्तनीय है, क्योंकि ब्रह्मांड भी एक एक तरह का विलगित निकाय ही है। तो हम इस नियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब है ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसका सृजन किया जा सकता है। क्या बोलते हैं? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, जो क्या बताता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जाती है और ना ही इसका सृजन किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। नोट: एक ऊष्म गति के गुण जैसे कि जो ऊर्जा है, ये क्या है? ऊष्म गति की गुण है ना, एवं एक यांत्रिक गुण जैसे कि आयतन में अंतर होता है। ठीक है, ऊष्म गति की गुण और यांत्रिक गुण जैसे कि ऊर्जा और आयतन, इन दोनों में अंतर होता है। हम किसी विशेष अवस्था में
आयतन का तो निरपेक्ष मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम किसी विशेष अवस्था में जो आयतन है उसका तो निरपेक्ष मान बता सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन डेल्टा यू है वह ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5.1। ठीक है। हम्म, तो एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। ठीक है, अब हमें तीनों में निकाय मिलेंगे। अब हमें इनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो रहा है वह बताना है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो, परंतु निकाय पर कार्य किया जाए। ठीक है, क्या हो रहा है? निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, परंतु जो निकाय है उस पर कार्य किया जा रहा है। तो जो निकाय की दीवारें हैं वह किस प्रकार की हुई? ठीक है, एक बार इसने कि निकाय जो है वह परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं है, परंतु जो निकाय है उस पर कार्य किया जाए। तो निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी? ठीक है, जो दीवारें हैं वह क्या होगी? रुद्धोष्म होगी, है ना। दीवारें क्या होगी? रुद्धोष्म होंगी, क्योंकि निकाय द्वारा परिवेश में ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है। ऊष्मा कब अवशोषित नहीं होती है? जब दीवारें जो हो वह रुद्धोष्म होगी। ठीक है, तो इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है ना, जो आंतरिक ऊर्जा है वह डब्ल्यू एडी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि निर्दोष में है तो एडी आएगा, है ना। तो जो डेल्टा यू है मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वह कार्य के बराबर होगा, क्योंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। तो डेल्टा यू कार्य के बराबर होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना, जो कि हमने पहले में देखा था, है ना। ऊष्मा से पहले हमने कार्य पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था इसे। हम देखते हैं दूसरी स्थिति। निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए, परंतु ऊष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दे दी जाए। ठीक है, अब निकाय पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पहले पर निकाय पर कार्य किया जाए, है ना। निकाय पर कार्य हो रहा था, लेकिन इसमें निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए, परंतु जो ऊष्मा है, ऊष्मा की मात्रा Q, ऊष्मा की मात्रा कितनी है? Q है, वह निकाय से परिवेश को दे दी जाए। देखो, पहले तो निकाय से हम परिवेश को दे रहे हैं, तो जो Q क्या होगा? Q ऋणात्मक होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम निकाय से परिवेश को दे रहे हैं। तो Q क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसे हम ऋणात्मक भी मानते हैं, है ना। देखो ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो Q होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जब ऊष्मा के निकाय से परिवेश की ओर स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो पहले तो हम Q को ऋणात्मक लेंगे, और जब कार्य नहीं हो रहा हो, सिर्फ ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा हो, है ना, तो अब जो डेल्टा यू होता है वह Q के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ निकाय से परिवेश में जा रही है तो माइनस Q होगा। तो डेल्टा यू क्या होगा? माइनस Q होगा। और जो दीवारें हैं वह ऊष्मीय सुचालक होंगी, है ना, दीवारें ऊष्मीय सुचालक हैं, तभी तो जो ऊष्मा है उसका ऊष्मा जो है वह निकाय से परिवेश में जा रही है। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। हम तीसरा देखेंगे। निकाय द्वारा डब्ल्यू मात्रा का कार्य किया जाए एवं क्यू मात्रा की ऊष्मा निकाय को दे दी जाए। ठीक है, अब निकाय द्वारा निकाय द्वारा हमें डब्ल्यू मात्रा का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा डब्ल्यू मात्रा का कार्य किया जा रहा है, एवं जो क्यू है, क्यू मात्रा की ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा कितनी क्यू है, वह निकाय को दे दी जाए। ठीक है, अब ये परिवेश से निकाय में ऊष्मा आ रही है, तो जो क्यू होगा, ऊष्मा होगा, वह धनात्मक होगा, है ना। और क्योंकि जो कार्य है वह निकाय द्वारा किया जा रहा है, कार्य क्या है? निकाय द्वारा डब्ल्यू मात्रा का कार्य किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये ऋणात्मक होगा, है ना। तो इसलिए जो डेल्टा यू होगा वह क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, है ना। हमने पढ़ा था सामान्य स्थिति में डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू धनात्मक है और डब्ल्यू ऋणात्मक है ना। क्यू धनात्मक है क्योंकि निकाय में ऊष्मा आ रही है परिवेश से, और डब्ल्यू जो है वह ऋणात्मक है क्योंकि निकाय द्वारा डब्ल्यू मात्रा का कार्य किया जा रहा है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये क्या है? ये एक बंद निकाय है। ठीक है, ये क्या है? एक बंद निकाय है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब हम अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2 पर दिया हुआ है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है ना। कई केमिकल रिएक्शन या कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें गैस उत्पन्न होती है ना। कई प्रकार की गैसें निकलती हैं जो यांत्रिक कार्य करने या ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती है ना। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में जो गैस होती हैं उनसे हम कई यांत्रिक कार्य या फिर ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम की गणना एवं इन्हें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों से संबंध करना महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इनके जो इनमें जो परिवर्तन होता है उनके परिणाम की गणना, है ना, परिमाण की गणना, एवं इन्हें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों से सम्मिलित करना काफी महत्वपूर्ण होता है, और जिसे हम आगे अगले भाग में देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन जो है इसे खत्म किया, उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 5.1 इस पर चर्चा की, और अंत में हमने अनुप्रयोग जो कि आपकी पुस्तक में 5.2 पर दिया हुआ है इस पर चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम, ठीक है, कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।